नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सविता ठाकुर। इस न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे अभी तक की बड़ी खबरों पर। शुरुआत हेडलाइन से। This bulletin is brought to you by Rainbow International School, Nagrota Bagwa. जवाली अस्पताल में पर्ची के लगेंगे 10 रुपए, 41,85,000 का बजट तय। हमीरपुर में बंद कर दिया 100 साल पुराना रास्ता, प्रभावितों ने डीसी से लगाई गुहार। की रिपोर्ट। सड़क बिजली पानी में चाहिए सुधार, सोलन के लोग डीसी के द्वार। गौ कल्याण सभा जाहू ने वापस मांगी 14 कनाल 7 मरले जमीन। मंडी की डॉक्टर नितिका कौशल को राष्ट्रीय रत्न पुरस्कार। अब खबरें विस्तार से। आदर्श स्वास्थ्य संस्थान सिविल अस्पताल जवाली में बुधवार को रोगी कल्याण समिति की बैठक एसडीएम जवाली राजेंद्र जरियाल की अध्यक्षता में हुई, जिसमें कृषि मंत्री चौधरी चंद्र कुमार ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। एसएमओ जवाली डॉक्टर आशुतोष सुदन ने साल भर का लेखा जोखा रखा। गत वर्ष 23,37,293 रुपए बजट रखा गया था, जबकि इस वर्ष 41,85,000 का बजट निर्धारित किया गया है, जिसमें 5 लाख मशीनरी खरीदने व 4 लाख से मरीजों के लिए कूलर, रेफ्रिजरेटर इत्यादि खरीदने के लिए रखा गया है। अस्पताल में अब मरीजों को पर्ची बनवाने के 10 रुपए चुकाने होंगे, जबकि अल्ट्रासाउंड के 200 रुपए, ईसीजी के 50 रुपए चुकाने होंगे। अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड रखने का प्रपोजल भी रखा गया। और कुछ रोगी कल्याण समिति का कुछ फंड जो है वो जिले के जो है वो हमें आते हैं, वो 1-2 साल से नहीं आ रहे हैं, उसके बारे में बातचीत की जाएगी। और इन्होंने कुछ अपनी समस्याएं जो है वो हॉस्पिटल की दिखाई हैं, तो चरणबद्ध तरीके से उनको हम पूरा करेंगे। एक जनरेटर्स की बात की है, हम अच्छा जनरेटर जहाँ लगाएंगे ताकि जब बिजली वगैरह जो है वो चली जाती है बार बार, तो सुचारू रूप से जो है वो वोल्टेज वगैरह जो है वो ठीक रहे। तो उसके लिए जनरेटर के लिए जो भी पैसे खर्च होंगे उसको हम देंगे। बाकी हॉस्पिटल में अब सभी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स जो हैं वो लगभग हमारे सिविल हॉस्पिटल में हैं, जिसका जिक्र पिछली बार मैंने किया था। मेडिसिन्स के भी हैं, गायनी के हैं, ऑर्थो के हैं, पेडियाट्रिक्स के हैं, सर्जरी के हैं। और जैसे कि हमारी सोच है कि हर सब डिवीजन लेवल के ऊपर एक आदर्श हॉस्पिटल जो है वो बनना चाहिए। और जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं, मेडिकल फैसिलिटी है, वो हमें डोर स्टेप के ऊपर ही अगर उपलब्ध होगी तो हमें बड़े हॉस्पिटलों का रुख नहीं अपनाना पड़ेगा। इससे समाई की बचत भी होगी और डॉक्टरों को जो है वो बड़े हॉस्पिटल में जाकर के पेशेंट्स को परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसलिए ये हमारी मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सोच है कि हॉस्पिटल और एजुकेशन 2 चीज़ों के ऊपर हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, एजुकेशन सेक्टर में भी और हेल्थ सेक्टर में। ऊंचाई
हमीरपुर के बढ़ाव गांव के लोगों ने एक महिला पर रातों रात 100 साल पुराना रास्ता बंद करवाने के आरोप लगाए हैं। रास्ता बंद होने से बच्चों को स्कूल जाने के लिए खेतों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। इस बारे में 24 फरवरी को पुलिस मौके पर आई, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। लोगों का कहना है कि यह बाउंड्री वॉल रात के समय बाहर से 10 से 15 लोग बुलाकर लगाई गई है। उस समय मौके पर गांव के कुछ लोग भी मौजूद थे। उनके साथ धक्का मुक्की व गाली गलौज और अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। लोगों ने उपायुक्त से आग्रह किया है कि जल्द से जल्द रास्ते को खुलवाया जाए। स्थानीय ग्रामीण देशराज और अनीता का कहना है कि रोजाना आने जाने वाला रास्ता बंद कर दिया गया है। इस कारण ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नाम रीना है। हमारे रास्ते की समस्या है सर, हमें सबसे ज्यादा समस्या है रास्ते की, क्योंकि हमारे घर जो है उनके घर के नीचे है। हमारे बच्चे डेली स्कूल जाते हैं और हमारा आना जाना उसी रास्ते से है। शादियां भी होनी है लड़कियों की, मेरी की अगले महीने शादी भी है, बारातें भी आनी है, उसी रास्ते से आने जाना। कब किया रास्ता? उन्होंने परसों रात को किया, रात को आए थे बंदे, उन्होंने रात को बंद कर दिया रास्ता। कितने साल पुराना? ये था 150-200 साल पुराना रास्ता। किस साल से मिले हैं? किस साल से किया आपने? क्या मांग? देखिए कि उनसे हमारे में रास्ता हमें जल्द से जल्द खुलना चाहिए, जल्दी एक्शन लिया जाए। मेरा नाम अनीता है, मैं गांव बढ़ार से हूँ। डाकखाना हमारा ताल है और डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर। हमें रास्ते से बड़ी दिक्कत है और डेली का रास्ता है वो आने जाने का, सभी का, ड्यूटियों वालों को, बच्चों को, सबको प्रॉब्लम है। और जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए और उस दीवार को भी हटाया जाए। और वो वीरेंद्र कुमार की जो घरवाली है ज्योति वाला, वो महिला मोर्चे की अध्यक्ष है और जो वो अपना परिचय ऐसे बोलती कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो हम रिक्वेस्ट ऐसी करते हैं कि वो जल्द से जल्द दीवार को हटाया जाए और रास्ता जैसे था वैसा ही चाहिए हमें। कितने ग्रामीण जो प्रभावित हो रहे हैं? पूरा गांव बहुत परेशानी में। कितने घर हैं? इसमें घर होंगे 60-70। हाँ जी, मेरा नाम देशराज है, मैं गांव बढ़ार से हूँ। हमारा घर लगता हुआ ऐसे इन्होंने रास्ता रोका है, साथ में हमारी जमीन है उनकी भी है। और जो रास्ता है 150 साल पुराना रास्ता है, वहाँ पे शादी भी वहीं से लोग जाते हैं। गांव भी 5-6 टोल घर नीचे घर हैं, तो उनके लिए बहुत दिक्कत हो रही है रात से। तो परसों से उन्होंने बंद कर दिया वो रास्ता। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे कोई गांव में कोई डेथ हो जाती है तो कैसे जाएंगे लोग, ये बताओ मेरे को कैसे। और दूसरी बात ये है कि वो जो रास्ता है वहाँ पे अभी अगले महीने शादी है, तो वो कैसे लेके जाएंगे, इसलिए बहुत दिक्कत आ रही है। और जो 6 टोल नीचे हैं उनको बहुत प्रॉब्लम है। सुबह शाम कहाँ से जा रहे हैं, बच्चे जाते हैं स्कूल पे तो रास्ते में जंगल पड़ता है, तो वो खेतों में जा रहे हैं दूसरों के, तो कितने दिन जाएंगे वहाँ पे वो। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है कि वो रास्ता जो जल्दी से जल्दी खुलाया जाए। कोई राजनीतिक क्षेत्र से संबंध रखने वाली महिला के बारे में? हाँ, वो महिला मोर्चा की अध्यक्ष बनी हुई है अभी, तो वो कटराती है सभी को। हम दो भाई हैं, हम दोनों भाइयों को बोलते हैं फंसा दूंगे मैं आपको, तो हम और से लड़ नहीं सकते हैं। और कुछ बोलेंगे तो फिर हमारे को एलिगेशन लगा दिए एकदम। तो हमारी जमीन उनके घर के साथ में साथ में आंगन है, तो हमने इतने साल हो गया पूछना ना कभी हमने किसी को कुछ बोला हो। तो वो जब से वो आई है उसने सबको परेशान करके रखा है। और देखो ये हमारे गांव की सभी औरतें आई हुई, तो ये झूठी तो नहीं है ना, रास्ता बंद किया और तभी आई हैं वो इधर। तो वो दूसरी बात है कि रास्ता जो जल्दी से जल्दी खुला जाए। सोलन जिला के असुरन क्षेत्र में विभिन्न मांगों को लेकर स्थानीय लोगों व श्रमिक संगठनों ने प्रदर्शन करते हुए उपायुक्त सोलन को ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने सड़क, पेयजल और बिजली व्यवस्था में सुधार सहित रोजगार के अवसर बढ़ाने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि लंबे समय से समस्याएं बनी हुई है, लेकिन समाधान नहीं हो पाया है। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से शीघ्र कार्रवाई करने और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने की अपील की। उपायुक्त ने प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि मांगों पर गंभीरता से विचार कर संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम कपिल शर्मा है। मैं हिमाचल प्रदेश परिवहन मजदूर संघ में प्रदेश कोषाध्यक्ष की मेरे पास दायित्व है। आज जैसा कि भारतीय मजदूर संघ का अधिवेशन उड़ीसा में हुआ, उसमें जो प्रस्ताव पारित हुए हैं उसके रिगार्डिंग आज इस सोलन इकाई द्वारा, सोलन जिले की इकाई द्वारा एडीसी साहब को एक ज्ञापन दिया गया, जो कि प्रधानमंत्री जी को जाएगा। ठीक है। दूसरा एक हमारा 24 सूत्रीय मांग पत्र जो हिमाचल के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को जाएगा।
जो हमारा ज्ञापन प्रधानमंत्री को जा रहा है उसमें मुख्यतः ठेका प्रथा जैसी बंद, जो हमारी ठेका प्रथा है उसको बंद करने और आउटसोर्स कर्मचारियों का जैसे शोषण होता है, उनको न्यूनतम वेतन नहीं मिल पाता है, ऐसी कई तरह के जो प्रस्ताव है वो उड़ीसा में पारित हुए हैं। उसी के ही रिगार्डिंग आज ये जो है हम एकत्रित हुए हैं और हमने आज जो ज्ञापन दिया है। गौ कल्याण सभा जाहू का एक प्रतिनिधि मंडल बुधवार को उपायुक्त हमीरपुर से गौशाला की भूमि वापस लेने को लेकर मिला। सभा के सदस्यों का कहना है कि सभा की 23 कनाल 10 मरले भूमि हुआ करती थी, जिसे हल्का पटवारी ने गलत रजिस्ट्री कर 14 कनाल 7 मरले भूमि 13 जून 2025 को बिना किसी सूचना के सरकार को वापस कर दी। ऐसे में उनके पास महज 4 कनाल भूमि ही शेष रह गई है। इसमें 250 गाय रखी गई है, जिन्हें उठने बैठने के लिए जगह कम पड़ रही है। ऐसे में उन्होंने प्रदेश सरकार से गुहार लगाई है कि जो भूमि उनसे वापस ली गई है उससे द्वारा गौशाला के नाम किया जाए। अगर 14 कनाल 7 मरले जमीन उन्हें वापस मिल जाती है तो वह सड़कों पर घूम रहे लावारिस बैलों को अपनी गौशाला में शरण दे सकते हैं। अब हमारे पास सिर्फ जाहू में गौशाला के लिए 4 कनाल जमीन के लगभग बची हुई है। हमारे पास 250 गायें हैं, तो उनके ठहरने के लिए, बैठने के लिए, उठने के लिए, चलने के लिए जगह नहीं है। अगर यही जमीन हमारे पास रही, बाकी जमीन हमें 14 कनाल 10 मरले जमीन हमें वापस नहीं आई, तो वहां पर ये पशु पालना, पशु रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यही सरकार से यही विनती करते हैं कि जो हमारी जमीन वापस ली गई है उसे फिर गौशाला के नाम पे किया जाए, ताकि वहां पर गौशाला जो चलाई गई है वो उसको सुचारू रूप से चले और गौओं को हम ठीक ढंग से उनका पालन पोषण करें। Professor Kaushal is Dean Student Welfare, Raj Bihari Bose, Bharati University, Dehradun. Professor Kaushal is conferred with Outstanding Contribution in Medical Education Award. Let's have a huge round of applause for that. Next I invite Dr. हिमाचल की बेटी और उत्तराखंड की बहू को राष्ट्रीय रत्न पुरस्कार मिला है। मेडिकल शिक्षा में विशिष्ट योगदान के लिए प्रोफेसर नितिका कौशल ने उत्तराखंड में हिमाचल का नाम रोशन किया है। प्रोफेसर नितिका मंडी जिला के रति क्षेत्र से हैं। ये भव्य कार्यक्रम 21 फरवरी को उज्जवल भवन देहरादून में आयोजित हुआ, जिसका आयोजन ISRHE द्वारा किया गया था। आयोजन में शिक्षा, प्रशासन, सामाजिक सेवा एवं नीति निर्माण से जुड़े अनेक विशिष्ट अतिथियों ने भाग लिया। प्रोफेसर नितिका कौशल राज बिहारी बोस भारती यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर और डीन हैं। आज दोपहर न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।